हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन विद्या इंस्टीट्यूट चैनल। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और जो कोरोना का जो प्रोटेक्शन है, जो एसओपी है, उसको भी मेंटेन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो, और जो इस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकता है, जो बेस्ट बुक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उसी बुक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके जो चीज़ें सीखी है वो उसी बुक के बारे में मैं आपको बताऊँगी। कि तो मेनली यहाँ पे मैं एक बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबली जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जून से आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बेसिस पे कोर्स लेकर के आए CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के लिए। ये उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा प्लान होगा, क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल फ्री में होगा और हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको क्लास दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं जो है हमारा आज का जो वीडियो है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है। सिलेबस में 13 यूनिट्स हैं टोटल। कौन कौन से 13 यूनिट्स हैं? तो सबसे पहला यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। दूसरा है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है फंडामेंटल प्रोसेस। चौथा है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सिस्टम फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट एंड एनिमल है। ठीक है, राइट, सिस्टम फिजियोलॉजी जो है प्लांट एंड एनिमल है। उसके बाद आठवां जो है वो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, राइट, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो सिलेबस है वो है क्या, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। उसके बाद है अप्लाइड बायोलॉजी। नेक्स्ट है मेथड्स इन बायोलॉजी। तो टोटल आपके जो CSIR नेट का सिलेबस है वो टोटल ओवरऑल 13 यूनिट्स का है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में कि यूनिट का सिलेक्शन कैसे करें, क्या चीज़ें कैसे स्कोरिंग हो सकता है, तो हम डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल जो है वो 13 यूनिट्स हुआ, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं कि जो बेस्ट बुक है वो कैसे कैसे लेनी चाहिए और कौन कौन सा जो है आपको किताबें पढ़नी है, राइट। इसके बाद आते हैं सबसे पहला यूनिट जो कि है आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी से। इसमें जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगा जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, वो है लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी भी जो फर्स्ट जून से प्रोबेबली मैं क्लास रखने की सोच रही हूँ, तो आपको जो नोट्स जो मिलेंगे और जो मैं पढ़ाऊंगी वो इन्हीं बुक का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुझे अच्छी से अच्छा बुक लगा वो लगा हमें क्या, लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बुक्स है इसका वो है बायोकेमिस्ट्री बाय व्हाइट एंड व्हाइट की किताबें हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छी किताबें हैं। बट मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो लेनिंजर लगा। एंड जो मेरा नोट्स होता है जो लेनिंजर में, जैसे कि कुछ पोर्शन मुझे समझ नहीं आया तो मैंने व्हाइट एंड व्हाइट से उसको स्टडी किया। ठीक है, जो कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से मैंने अपना करा एंड आप लोगों को भी कराऊंगी। तो इसी स्टैंडर्ड बुक से आप लोग को नोट्स जो है वो मिलेगा। तो दूसरी किताब आप लोग को हो गई बायोकेमिस्ट्री बाय व्हाइट्स एंड व्हाइट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे यूनिट के बारे में। तो दूसरा जो यूनिट है गाइस वो है क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी किताबें हैं वो है ब्रूस एल्बर्ट की किताबें। ये देख लीजिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय ब्रूस एल्बर्ट और लॉडिस और प्रेस्कॉट। ये तीनों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई एक प्रीफर कर सकते हैं। मैं इतनी सारी बुक बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी सारी बुक्स आपको बाय ही करनी है। और ये काफ़ी महंगी बुक्स भी आती हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपके बारे में तो बता ही सकते। अगर कोई होंगे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो मैंने इसके PDF जो है वो करा था डाउनलोड, और उसी से मैंने स्टडी किया है सारी बुक्स का। ठीक है, तो आप ब्रूस एल्बर्ट की किताब प्रीफर कर सकते हैं, लॉडिस की बुक्स प्रीफर कर सकते हैं, या फिर प्रिस्कॉट की बुक प्रीफर कर सकते हैं। आपको जो भी बेस्ट लगे इन तीनों में से आप जो इन तीनों में से कोई भी एक आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको टेलीग्राम पे PDF भी बुक के प्रोवाइड हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा जो यूनिट आता है दैट इज फंडामेंटल प्रोसेस, एंड इसके लिए जो मैंने बुक प्रेफर किया वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ बाय वॉटसन। ठीक है, ये बुक्स हमने प्रेफर किया है, वॉटसन की किताब। ठीक है। नेक्स्ट जो चौथा यूनिट है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सारे यूनिट्स इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, सारे यूनिट्स को जब हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है। तो इसके लिए जो मैंने बुक प्रीफर किया था सेम जो ब्रूस एल्बर्ट की बुक से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल की, वो मैंने प्रीफर किया था। और मैंने कूपर से भी कुछ नोट्स मैंने आइसोलेट किए और कुछ चीज़ें मैंने कार्प से भी स्टडी किया है। राइट, 1 मिनट गाइस। तो कुछ चीज़ें मैंने कूपर से करा, कुछ चीज़ें हमने कार्प से करा। तो इन सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन हमारे नोट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो चीज़ें इससे नहीं मिली वो चीज़ इससे किया, जो चीज़ें इससे नहीं मिली वो चीज़ें मैंने इनसे किया। तो ये इस तरह का ये हो गया आपको यूनिट 4 का बुक्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट बुक्स आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक्स पढ़े। तो इसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो है गिलबर्ट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी बुक्स। इससे बेस्ट किताब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए नहीं हो सकती है गाइस, तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप इजिली समझ भी सकते हैं। जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए जो बुक्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। तो प्लांट फिजियोलॉजी की जो बुक्स है, बेस्ट बुक जो है वो है तेजन जेगर बुक। तेजन जेगर की जो बुक्स है वो काफ़ी अच्छी है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 7th यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी। और एनिमल फिजियोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स या बेस्ट बुक कह सकते हैं जो कि आपको समझ भी आएगी वो है गाइटन एंड हॉल। तो मैंने इसी से जो है किया था, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन एंड हॉल मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी आपका यहाँ से कवर हो जाता है और आपका जो बेसिक्स आपने किया होगा 11th-12th में पढ़ा होगा, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप इस बुक्स को आराम से डील कर सकते हैं गाइस। ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट आता है वो है 8th यूनिट, दैट इज द इनहेरिटेंस बायोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसकी जो अच्छी किताबें हैं वो है कौन सी, गार्डनर की बुक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स बाय गार्डनर, और दूसरी जो बुक्स है जेनेटिक्स बाय बेंजामिन। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th की यूनिट की डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लिए जो है आप मैंने जो करा तो वो 11th की जो NCERT है वो एंड प्लस गूगल बाबा हमारे जिंदाबाद है, कुछ भी ना मिले तो गूगल बाबा तो है ही, तो गूगल बाबा को रेफर करा। ठीक है, तो आप जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के नोट्स बना सकते हैं यहाँ से, 11th की NCERT से चीज़ें कर सकते हैं और जो है गूगल बाबा का नोट्स आप कर सकते हैं। जो जो टॉपिक्स हैं वो आप सर्च करें, वहाँ से चीज़ें नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 10th यूनिट। दिस 10th यूनिट इकोलॉजी। इकोलॉजी का पीटर स्टेलिंग जो है ये बेस्ट बुक्स है। ठीक है, दूसरी जो बुक्स है वो एलिमेंट ऑफ इकोलॉजी बाय स्मिथ एंड स्मिथ है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से, दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, आप दोनों में से जो चाहें वो प्रीफर कर सकते हैं प्लीज। नेक्स्ट इकोलॉजी के बाद जो आता है इवोल्यूशन का पोर्शन आता है, इवोल्यूशन यूनिट, दैट इज 11th यूनिट है ये। और इसमें जो बुक्स अच्छी है वो है इवोल्यूशन बाय मार्क्स रिडले की किताब। ठीक है, और यदि आप चाहें तो पाथ फाइंडर की किताब जो है वो भी अच्छी बुक्स है, पाथ फाइंडर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है आपका 12th एंड 13th, जिसको कि टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है जनरली, मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आप जो है जो पाथ फाइंडर की जो बुक्स आती है वो 2 पार्ट में आती है। तो उसमें जो एक पार्ट वाला होगा उसमें बायोफिजिक्स करके दिया होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो वो आप पाथ फाइंडर की किताब जो है वो रेफर कर सकते हैं। और जो बुक्स हैं वो ये है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक बाय सैंडी बी प्रिमरोज। मतलब प्रिमरोज की जो किताबें हैं इसके लिए बहुत बेस्ट है। और यदि आपके पास पाथ फाइंडर है तो गाइज ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है प्रिमरोज, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारे जो मैंने किताब बताई है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बुक्स आपको खरीदनी है। इफ़ यू आर अफोर्डेबल, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन जो इस टॉपिक की जो बुक्स बताई गई हैं उसमें से कोई एक बुक्स आप ले करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम तक पहुंचा सकते हैं एंड जो है आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं।
बाकी दूसरी बात हो गई कि वैसे बच्चे जो बुक्स नहीं ले सकते हैं तो वो पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है कि मैं खुद इतने सारे बुक्स करने के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। ठीक है, तो मैंने सारे पीडीएफ जो है बुक्स के डाउनलोड करके ही पढ़े हैं। और दूसरी चीज़ें ये होती है कि जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे तो उसको सर्च करने में, ढूंढने में, फिर नोट्स बनाने में चीज़ें चली जाती हैं। तो एक गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए एक रेगुलर कोर्स लेकर के आएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। उम्मीद करती हूँ गाइस आपके लिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है गाइस। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। एंड जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो CSIR के एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं एक प्रॉपर टाइम पे और जल्दी से जो एक शेड्यूलिंग कर सकूं और आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।